आप सभी को मेरा नमस्कार। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल गणेश भगवान की मिट्टी की मूर्ति की श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय मोदक का भोग लगाकर तथा हरे दूर्वा के अंकुर लेकर उनमें से दो दो करके इन 10 नामों पर क्रमशः चढ़ाने चाहिए। गताधिप गौरी सुमन अघनाशक एक दंत ईश पुत्र सर्व सिद्धि प्रद विनायक भगवन कुमार गुरु इभव वक्त राय मूषक वाहन संत करहु कृपा मुझ दास पर पाप के भार अनंत। पूजा के पश्चात 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान देकर 10 लड्डू स्वयं खाने चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार श्री शंकर भगवान स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगावती नामक स्थान पर गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया तथा उसमें प्राण डाल दिए। उसका नाम उन्होंने गणेश रखा। फिर पार्वती माता ने गणेश जी से एक मुद्दूर लेकर दरवाजे पर जाकर पहरा देने के लिए कहा और आज्ञा दी, जब तक वह स्नान ना कर लें कोई भी भीतर ना आ पाए। कुछ देर के बाद ही भगवान शंकर वहां आ गए और उन्होंने अंदर आना चाहा। तब गणेश ने उन्हें बाहर ही रोक दिया और कहा, मेरी माता की आज्ञा है, जब तक वह स्नान ना कर ले कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। गणेश के रोकने पर भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया और भीतर चले आए। माता पार्वती ने जब भगवान श्री शंकर को कुपित देखा तो उन्हें लगा भोजन में विलंब होने के कारण भगवान शिव नाराज हो गए हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत ही भोजन परोसकर भगवान शंकर को खाने के लिए बुलाया। 2 थालियों में भोजन लगा देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से पूछा कि यह दूसरी थाली किसके लिए है। इस पर माता पार्वती ने कहा, यह थाली हमारे पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव भगवान हैरान हो गए, तुम्हारा पुत्र बाहर पहरा दे रहा है? तब पार्वती जी बोली, हे भोलेनाथ, क्या आपने उसे बाहर नहीं देखा? भगवान शंकर ने कहा, देखा तो था, परंतु मैंने तो बार बार रोके जाने के कारण उस उद्दंड बालक का सर काट दिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई और अपने प्रिय पुत्र के पुनः जीवन के लिए आग्रह करने लगी। देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर ने तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे का सर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती माता अपने पुत्र गणेश को वापस पाकर बहुत प्रसन्न हुई। तब उन्होंने अपने पति तथा पुत्र को प्रसन्नता पूर्वक भोजन करवाकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्र शुक्ल चतुर्थी को घटित हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री गणेश भगवान।